यूक्रेन में रूस की बमबारी के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे हैं और घर वापसी की जद्दोजहद में लगे हैं। भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा भी चलाया जा रहा है, जिसके जरिए भारतीय नागरिकों और छात्रों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और बाकी भारतीयों की सकुशल वापसी की पूरी कोशिश भारत सरकार कर रही है। इधर यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका और जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया सब रूस के खिलाफ है, लेकिन यूक्रेन के मोर्चे पर व्लादिमीर पुतिन किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में हर कोई रूस के राष्ट्रपति के जीवन को जानना चाहता है। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ था। पुतिन परिवार में तीसरे बेटे थे, लेकिन उसके दोनों भाइयों की कम उम्र में ही मौत हो गई थी। पिता स्पिरिदोनोविच पुतिन सोवियत नेवी के पनडुब्बी बेड़े में थे और मां मारिया इवानोवना शिलोमोवा एक फैक्ट्री में काम करती थी। व्लादिमीर पुतिन जब सिर्फ 12 साल के थे, तभी से उन्होंने जूडो और सैमो खेलना शुरू कर दिया था। पुतिन को जूडो के साथ साथ बॉक्सिंग, घुड़सवारी, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और डाइविंग का भी शौक है। पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट है और यूक्रेन के साथ युद्ध से पहले वो अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे। युद्ध की वजह से उन्हें फेडरेशन ने इस पद से हटा दिया। एक कमरे के अपार्टमेंट में बचपन गुजरा। मां ने बेटे की यथासंभव अच्छे से परवरिश की। बचपन में फिल्में देखना पसंद था। इन्हीं फिल्मों में तमाम इंटेलिजेंस जासूसी के किस्सों की वजह से पुतिन के दिमाग में भी जासूस बनने का नशा सवार हो गया। वो 16 साल की उम्र में ही केजीबी की ऑफिस पहुंच गए और बोले, मुझे जासूस बनना है। पहली बार केजीबी के ट्रेनिंग ऑफिस से ये कहकर लौटा दिया कि कुछ पढ़ाई करो, बाद में आना। 7 साल बाद कानून की पढ़ाई की। डिग्री लेकर पुतिन फिर वहीं पहुंच गए। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुतिन ने केजीबी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। केजीबी रूस की खुफिया एजेंसी का नाम है। यहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद पुतिन को नौकरी की जरूरत थी और उन्हें इसके लिए पूर्वी जर्मनी में नौकरी मिली। पुतिन ने यहाँ 1985 से 1990 तक केजीबी के एजेंट के रूप में काम किया। पुतिन राष्ट्रपति कैसे बने? राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अपने भरोसेमंद आदमी को प्रधानमंत्री बना तो लिया, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे। इसी बीच 31 अक्टूबर 1999 को बोरिस राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी पुतिन के पास आ गई। बोरिस के इस्तीफे और पुतिन की जिम्मेदारी संभालने की अलग अलग तरह की बातें चली। कई जगह विरोध भी हुआ और इन सब के बीच 7 मई 2000 को पुतिन राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। जिन लोगों ने पुतिन का विरोध किया उनको गायब कर दिया गया। तब से अब तक उतार चढ़ाव के बावजूद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 22 सालों से रूस की सत्ता पुतिन के हाथों में ही है। जर्मनी से पुतिन अपने शहर लेनिनग्राद पहुंचे, जहां लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी के विदेश विभाग में काम करना शुरू किया। यहां कुछ महीने ही नौकरी की। 1991 के आखिर तक सोवियत रूस 15 देशों में टूट चुका था और इस घटना ने पुतिन को काफी परेशान किया। अमेरिका से 45 साल मजबूती से मुकाबला करने वाला वैश्विक पावर वाला रूस अब बहुत कमजोर हो चुका था। बाकी लोगों की तरह पुतिन भी उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व से काफी नाराज थे, लिहाजा पुतिन ने खुद राजनीति में आने का फैसला लिया। 1990 में पुतिन को लेनिनग्राद के मेयर का सलाहकार बनाया गया। 28 जून 1991 को सेंट पीटर्सबर्ग में महापौर ऑफिस में विदेश मामलों के हेड बनाए गए। 1996 तक पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में ही राजनीति की। 1996 में राजधानी मॉस्को में मेयर के पद पर अनातोली सबचाक हार गए, तो राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के लिए मॉस्को में एक मजबूत आदमी को लाना जरूरी हो गया। पुतिन को मॉस्को बुलाया गया और के कार्यालय में काम करने लगे। 26 मार्च 1997 को राष्ट्रपति प्रशासन को पुतिन को उप प्रमुख बनाया गया। इसके कुछ वक्त बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। 25 मई 1998 के दिन पुतिन को खुफिया एजेंसी FSB का प्रमुख बनाया गया। इसी बीच रूसी सरकार नाकामी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठने लगी, तो राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने बड़ा दांव चला। FSB के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे व्लादिमीर पुतिन को रूस सरकार का प्रधानमंत्री बनाया, ताकि पुतिन अपने तंत्र का इस्तेमाल राष्ट्रपति को बचा